गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप सभी लोगों का डिसीजन क्लासेस की लेटेस्ट लाइव स्ट्रीम में स्वागत है आप लोगों का। हमारा नाम सुनील गुप्ता है। आज हम आपको केमिस्ट्री का पहला चैप्टर क्लास 12 सॉलिड स्टेट पढ़ाएंगे। क्लास 12 और ये पूरा एनसीईआरटी पैटर्न पे आधारित है। पहला चैप्टर सॉलिड स्टेट हमारा है। देखिए, कोई भी चीज़ हमको पढ़ने से पहले ये जानना पड़ेगा कि इसका भौतिक जीवन में हमारे क्या उपयोग है। मतलब कोई भी चीज़ अगर हम पढ़ रहे हैं, जब तक उसको हम जानेंगे नहीं उसका उपयोग क्या, तब तक हमारे जीवन में फील नहीं आएगा उसको पढ़ने के लिए। जैसे कि हमारा सॉलिड स्टेट है, जो भी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं तो सॉलिड, जैसे हमारा मार्कर हुआ ये सॉलिड है, ये हमारा व्हाइट बोर्ड हुआ सॉलिड है, जिस मोबाइल से आप हमारा वीडियो देख रहे हैं वो भी सॉलिड है, जिस कंप्यूटर से हम आप देखेंगे, मोबाइल से देखेंगे, कहीं भी देखेंगे, जो भी चीज़ें हैं सॉलिड है। इसमें आप पढ़ेंगे सेमी कंडक्टर भी पढ़ेंगे। जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं, जब तक हम उसके बारे में नहीं जानेंगे कि क्या चीज़ है, तब तक हमारे जीवन में उसका फील नहीं आएगा। इससे बेहतर है पहले जान लें उसका उपयोग क्या है हमारे जीवन में। इसीलिए आज शुरू करेंगे सॉलिड स्टेट। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स बिगिन द चैप्टर सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट जानने से पहले हम ये जानेंगे मैटर क्या है। मैटर मैटर जानने से पहले हमको ये जानना पड़ेगा, सॉलिड स्टेट हम पढ़ रहे हैं तो फिर हमको मैटर जानना पड़ेगा। तो मैटर, देखिए हमारा जो मैटर होता है यह मुख्यतः, यानी कि मेनली साइंस में आपको पहले चीज ये देखना है, अगर हम कोई भी टर्म यूज कर रहे हैं, कोई भी वर्ड यूज कर रहे हैं, तो इसका एक लिमिट होता है। लिमिट का मतलब ये होता है कोई भी चीज अगर हम वर्ड पे ध्यान देते हैं, साइंस का मेन मकसद है अगर हम वर्ड पे ध्यान नहीं देंगे तो हमारी चीजें हम समझ नहीं पाएंगे। क्योंकि हमने पहले कहा कि मैटर को मेनली 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, लेकिन रियल में मैटर होते हैं 5 टाइप के। मैटर को डिवाइड किया गया कितने टाइप में? 3 टाइप में, लेकिन हम मानते कितना है? 5 टाइप। 3 मेनली होता है, बाकी 2 टाइप और है जिसको हम इस्तेमाल में नहीं लाते। उसका मतलब जब फर्दर स्टडी करेंगे आगे हम, तो वहां पे हमारे लिए वो यूज होगा। जैसे पहले कहते हैं मैटर क्या है। मैटर का मतलब ये होता है कि इस दुनिया में जो भी चीजें हैं, जो चीज है उसके पास उसका खुद का कुछ मास है और कुछ वॉल्यूम, इसका कुछ वॉल्यूम या कुछ स्पेस ऑक्युपाई करे, उसी को मैटर कहते हैं। मतलब कि एनीथिंग विच कैन ऑक्युपाई सम स्पेस एंड हैव सम मास इज कॉल्ड मैटर। मैटर की डिफिनीशन है, मतलब कि दुनिया में जो भी चीजें हैं जो कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्युपाई करें या फिर और उनका कुछ ना कुछ मास हो, उसे हम कहते हैं मैटर। सिंपल चीज, मैटर मतलब एनीथिंग which have some mass and occupy some space is called मैटर। मैटर की डिफिनीशन है एनीथिंग विच हैव सम मास एंड ऑक्युपाई सम स्पेस इज कॉल्ड मैटर। कोई भी चीज है दुनिया की है जो कुछ ना कुछ उसके पास कुछ मास हो, द्रव्यमान हो और कुछ ना कुछ स्थान ऑक्युपाई करे, कोई जगह घेरे, स्पेस ऑक्युपाई करे, उसे मैटर कहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हम ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास डस्टर है, इसको मैटर कह सकते हैं। मैटर इसको हम कैसे कहेंगे मैटर? क्योंकि देखिए इसका कुछ ना कुछ मास होगा, इसको कहीं हम इसको यहाँ पे हमने रख दिया, इसने कुछ स्पेस ऑक्युपाई किया। तो दुनिया में जो भी चीजें हैं जो कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्युपाई करें और उनका कुछ मास हो, उसे हम कहते हैं मैटर। जो भी चीजें हैं उसे हम मैटर कहते हैं। ठीक, उसके बाद और हम देखते हैं मैटर, अगर कुछ चीजें ऐसी हैं जो तो स्पेस ऑक्युपाई करती हैं लेकिन वो मैटर नहीं है। जैसे इस समय जो कोई मान लीजिए कोई बल्ब जल रहा है, बल्ब से एनर्जी निकल रही है, लाइट निकल रही है, लेकिन लाइट को क्या कर रहा है? स्पेस तो ऑक्युपाई कर रहा है, लेकिन उसका कुछ मास नहीं है, इसीलिए वह उसको हम नहीं कहेंगे मैटर। आए बात समझ में? और चीजें देखिए, और भी चीजें जो स्पेस ऑक्युपाई करती हैं लेकिन उसका कुछ, अब हम उसको फील भी करते हैं लेकिन वो भी मैटर। जैसे किसी गुस्सा, ईमानदारी, प्यार, जो भी सारी चीजें हैं इसको हम फील करते हैं, लेकिन इसका कुछ वो मास में, इसको मैटर भी नहीं कह सकते हैं। इतनी चीजें हैं। तो मैटर में एनीथिंग विच हैव सम मास एंड ऑक्युपाई सम स्पेस इज कॉल्ड मैटर। हम आपको एक चीज और बता दें, मैटर को मेनली आप ये मेरी बात ध्यान सुनिए, मेनली
3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, 3 पार्ट में। लेकिन वैसे देखा जाए तो मैटर हमारे 5 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 5 टाइप के होते हैं। जैसे नंबर 1 पे हमारा आता है सॉलिड स्टेट, सॉलिड। नंबर 2 पे हमारा आता है लिक्विड, और नंबर 3 पे हमारा आता है गैस। नंबर 3 पे हमारा आता है गैस, और नंबर 4 पे हमारा आता है प्लाज्मा, और नंबर 5 पे हमारा आता है बोस आइंस्टीन पार्टिकल, बोस आइंस्टाइन पार्टिकल, बोस आइंस्टाइन पार्टिकल। फर्स्ट हो गया सॉलिड, सेकंड हो गया लिक्विड, थर्ड हो गया गैस, फोर्थ हो गया प्लाज्मा, फिफ्थ हो गया बोस आइंस्टाइन पार्टिकल। 5 टाइप के होते हैं, जिसमें हम लोग केवल, अगर हम लोग इस समय छोटे क्लासों में इंटर में है तो इसमें केवल 3 पढ़ेंगे, सॉलिड, लिक्विड, गैस। लेकिन अब आप लोग थोड़ा सा ऊंची क्लास में तो प्लाज्मा स्टेट के बारे में थोड़ा सा हम आपको बता देंगे। ठीक, तो अब शुरू करते हैं। हमारा जो पहला स्टेट है सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड स्टेट पढ़ने से पहले हमको एक चीज, हमको यह जानना पड़ेगा कि कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या चीज है, कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल किसे कहते हैं। कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल के बारे में जानेंगे तभी हमको पता चलेगा कि सॉलिड, लिक्विड, गैस में इनमें क्या डिफरेंस है, प्लाज्मा में क्या डिफरेंस है, बोस आइंस्टीन में क्या डिफरेंस है। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा पहला जो टाइप है वो है सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट, तो सॉलिड स्टेट जानने से पहले हमने आपको पहले बताया, हमको एक चीज और जानना पड़ेगा। एक टर्म हमारा आता है कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल। क्या जानना पड़ेगा हमको? कांस्टिट्यूएंट। कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल, कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल किसे कहते हैं? कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल का मतलब होता है, इसको हम हिंदी में कहते हैं अवयवी कण, इसको बोलते हैं। अवयवी कण का मतलब ये होता है, कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल का मतलब ये होता है, इस जो भी कोई भी हमारा मैटर हो, कोई भी हमारा मैटर हो, उसमें जो भी चीजें उसके कॉन्सिस्ट होने में पार्टिसिपेट करें, उसे हम कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल कहते हैं। जैसे हमने मान लिया, हम सॉलिड स्टेट ले रहे हैं, हमने सॉलिड कोई ले लिया, तो सॉलिड के हमारे इसको कॉन्सिस्ट होने में, जैसे मान लीजिए एटम लिए, एटम आए, एटम पार्टिसिपेट किए, आयन पार्टिसिपेट किया, या फिर कोई मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट किया, एटम, आयन, मॉलिक्यूल, ये तीनों से क्या हो जाएंगे? कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल हो जाएंगे। इसका मतलब यह हुआ कि कोई भी स्टेट हो, कोई भी मैटर हो, उसके बनने में जो भी चीजें पार्टिसिपेट कर रही हैं, उसके कॉन्स्टिट्यूट होने में जो सबसे उनका जो लीस्ट स्मॉल अमाउंट में जो सबसे उनका छोटा पार्टिकल है, उसे हम कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल कहते हैं। इसका मतलब है दुनिया में जो भी चीजें हैं, जिसके बनने में जो चीजें इस्तेमाल हो रही हैं, उससे हम उसका कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा कोई घर है, घर के बनने में बहुत सारी चीजें इस्तेमाल होती हैं। जैसे मान लीजिए उसमें ईंट लगते हैं, रेती लगती है, सीमेंट लगता है, तो जो भी चीजें इस्तेमाल हो रही हैं वो उसे क्या है? कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल है। इसी को कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल कहा जाता है। या फिर हमारा ये मार्कर हुआ, इस मार्कर में बहुत सारी चीजें इस्तेमाल हुई हैं, प्लास्टिक लगा है और इसमें कुछ इंक डाली गई है, जो भी चीजें इसमें लगी सब इसका कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल है। ये हमारा बोर्ड हो गया, बोर्ड के बनने में कील लगी है, सरमाइका लगा है, प्लाई, जो भी चीजें लगी हैं सब क्या है? कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल है। अभी जैसे आप जो मोबाइल में वीडियो देख रहे हैं, इस मोबाइल के बनने में बहुत सारी चीजें लगी हुई हैं, उसमें इलेक्ट्रिक वायर है, आईसी है, डिस्प्ले है, पता नहीं क्या क्या जो भी चीजें लगी हैं, उसको क्या है? उसके कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल है। इसी को बोलते हैं कांस्टिट्यूएंट। जो भी चीजें बन रही है, उसके बनने में जो चीजें भाग ले रही है, पार्टिसिपेट कर रही है, वह उसका कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है, उसे कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल कहते हैं। आई बात समझ रही? अब इसके बाद हम शुरू करते हैं सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट पढ़ने से पहले हमको एक चीज और जानना पड़ेगा। इसमें 2 टर्म बहुत जरूरी है। 2 टर्म क्या क्या जरूरी है? नंबर 1, नंबर 2। नंबर 1 हमारा जरूरी है इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स। इंट्रामॉलिक्यूलर
फोर्स, दूसरा है इंट्रा मॉलिक्यूलर डिस्टेंस। ये दोनों चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स और इंट्रा मॉलिक्यूलर डिस्टेंस, क्योंकि इन्हीं दोनों के आधार पर हम सॉलिड, लिक्विड और गैस को डिफाइन कर रहे हैं कि कौन सा स्टेट हमारा सॉलिड है, कौन सा स्टेट हमारा लिक्विड है, कौन सा स्टेट हमारा गैस है। इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स का मतलब ये होता है, जैसे कि हमने पहले बताया कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल किसे कहते हैं, हम बता दें। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मतलब क्या होगा कि जो भी हमारा मैटर है जिससे मिलकर के बना है, जिससे मिलकर कॉन्स्टिट्यूट हुआ, उसके क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है। जैसे हम मान ले रहे हैं कि हमारे दो पार्टिकल हम ले रहे हैं, अंदर के दो पार्टिकल हम ले लिए, तो इन दोनों पार्टिकल के बीच जो फोर्स लगता है, नाम से क्लियर है, इंट्रा माने अंदर, मॉलिक्यूलर माने दो अणु हैं, दोनों के बीच, फोर्स माने बल। मतलब इन दो अणुओं के बीच जो भी फोर्स लगेगा, जो भी बल लगेगा, मतलब कि कोई भी स्टेट हो उसके बीच जितने जो पार्टिकल है, उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच जो भी फोर्स लगेगा उसे हम इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं। मतलब पार्टिकल के बीच में लगने वाला जो बल है उसे क्या कहते हैं, इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स। एक चीज और बता दें हम, ये जो इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स होता है यह हमेशा, यानी कि हमेशा क्या होता है, अट्रैक्शन फोर्स होता है। कौन सा फोर्स होता है, अट्रैक्शन। कौन सा फोर्स होता है, अट्रैक्शन होता है। क्या, क्योंकि हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, कभी भी इसमें रिपल्सन नहीं होता है। ठीक, तो इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स हो जाएगा। उसके बाद इंट्रा मॉलिक्यूलर डिस्टेंस। ये क्या है, जिन दो पार्टिकल के बीच फोर्स लग रहा है, जैसे मान लीजिए दो पार्टिकल इनके बीच फोर्स लग रहा है, तो इनके बीच जो फोर्स लग रहा है, तो फोर्स के लगने के बाद में इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस बच रही, जो जितनी डिस्टेंस है इन दोनों पार्टिकल के बीच को, डिस्टेंस को क्या कहते हैं, इंट्रा मॉलिक्यूलर डिस्टेंस। मतलब दो पार्टिकल के बीच की जो न्यूनतम यानी कि मिनिमम डिस्टेंस है उसे हम क्या कहते हैं, इंट्रा मॉलिक्यूलर डिस्टेंस। ये दो चीजें बहुत जरूरी है जानना, इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स और इंट्रा मॉलिक्यूलर डिस्टेंस, दो चीजें हो गई। तो जानना इसमें क्या इंपॉर्टेंट हुआ कि इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स वह फोर्स है जो दो पार्टिकल के बीच में लगने वाला फोर्स है, और इंट्रा मॉलिक्यूलर डिस्टेंस वह डिस्टेंस है जो दो पार्टिकल के बीच का जो मिनिमम, जो शॉर्ट रेंज डिस्टेंस है उसे हम इंट्रा मॉलिक्यूलर डिस्टेंस कहते हैं। तो ये दो चीजें हमारी बहुत जरूरी हैं। इसके बाद हमारा आता है, इसके बाद हमारा शुरू होगा सॉलिड स्टेट। तो इसको हम पहले इरेज कर दें। उसके बाद देखिए अब सॉलिड स्टेट, हमने दो टर्म आपको बताए, इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स, दूसरा क्या था, इंट्रा मॉलिक्यूलर डिस्टेंस। इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स, दूसरा क्या था, इंट्रा मॉलिक्यूलर डिस्टेंस। दो टर्म बहुत जरूरी है, फोर्स और डिस्टेंस। सिंपल चीज है, जहां फोर्स ज्यादा लगेगा, जहां फोर्स की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, वहां डिस्टेंस उनके बीच में सबसे लो होगा। लो का मतलब सबसे मिनिमम होगा। जैसे हम लेते हैं सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट का मतलब क्या होता है, सॉलिड स्टेट उसे हम कहते हैं कोई ऐसा मैटर का ऐसा स्टेट जिसके पार्टिकल के बीच, जिसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स की वैल्यू सबसे ज्यादा हो। क्या हो, सबसे ज्यादा हो, और इंट्रा मॉलिक्यूलर डिस्टेंस की वैल्यू सबसे क्या हो, कम। ऐसे स्टेट को हम कहते हैं सॉलिड स्टेट। ठीक, ऐसे स्टेट को क्या कहते हैं, सॉलिड स्टेट। मतलब इनका जो पार्टिकल है, इनके पार्टिकल के बीच जो हमारा इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स की वैल्यू लगेगी वह सबसे ज्यादा लगेगी। जैसे हम पार्टिकल लेते हैं, इनके जो पार्टिकल होते हैं बहुत पास में होते हैं,
इसी तरह से इसके पार्टिकल होते हैं। तो इनके पार्टिकल बहुत पास पास, इनके पार्टिकल के बीच जो फोर्स लगता है वह बहुत ही ज्यादा लगता है, बहुत ही हाई लगता है। मतलब कि सॉलिड स्टेट में क्या होता है, इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है, सबसे हाई होती है, और इन दोनों के बीच की जो इंट्रामॉलिक्यूलर डिस्टेंस होता है सबसे लो होता है। ऐसे स्टेट को हम कहते हैं सॉलिड स्टेट। और इसके कुछ कैरेक्टर हैं, कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट हम बता दे रहे हैं। नंबर 1 में क्या है, दे हैव definite mass volume shape and size. They have definite mass, volume, shape and size. नंबर 2 में आ गया, they are rigid. They are rigid. एंड तीसरा पॉइंट क्या होता है इन लोगों का, तीसरा पॉइंट है दे आर रिजिड। रिजिड का मतलब होता है बहुत कठोर होते हैं। इसी पॉइंट में बढ़ा देते हैं, एंड वी डोंट कंप्रेस। बात समझ में आई। दे हैव डेफिनिट मास, वॉल्यूम, शेप एंड साइज। दे हैव रिजिड, दे आर रिजिड एंड वी डोंट कंप्रेस। कंप्रेस का मतलब क्या होता है, रिजिड का मतलब क्या होता है, बहुत ही कठोर होते हैं, और वी डोंट कंप्रेस, हम इनको दबा नहीं सकते, कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। और इसका एक पॉइंट और है, इनके जो पार्टिकल होते हैं, इनके पार्टिकल क्या होते हैं, बहुत ही, इनके पार्टिकल के बीच इनका जो डिस्टेंस होती है बहुत ही लो होती है। मतलब दे हैव शॉर्ट रेंज डिस्टेंस। They have short distance. They have short distance between the particle. They have short distance between the particle, मतलब इनके पार्टिकल के बीच जो दूरी होती है, जो डिस्टेंस होता है, बहुत ही कम होती है। चौथा पॉइंट इनका क्या है, चौथा पॉइंट इनका, इनके जो पार्टिकल होते हैं, ओके, चौथा पॉइंट देखिए, दे है, हमने तीसरा बताया, दे हैव शॉर्ट डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल। मतलब कि इनके जो पार्टिकल के बीच जो डिस्टेंस होता है वह बहुत ही कम होता है, बहुत ही शॉर्ट होता है। हमने पहले बताया कि भाई यहाँ फोर्स की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है। इसका चौथा पॉइंट क्या होता है, इनके जो पार्टिकल होते हैं वह मूव नहीं कर सकते हैं, इनके जो पार्टिकल है वो कहीं मूव नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, आपस में ऑसिलेट करते हैं। ऑसिलेट मतलब क्या, वाइब्रेट करते हैं, जिसे हम कहते हैं वाइब्रेशन। वाइब्रेशन सभी लोग जानते हैं, सभी के मोबाइल में वाइब्रेशन मोड होगा, सभी लोग जानते हैं। इसका मतलब चौथा पॉइंट क्या इसका हो जाएगा, देयर पार्टिकल डोंट मूव, इसके पार्टिकल कहीं मूव नहीं कर सकते हैं। चौथा पॉइंट, और उसमें और क्या हो जाएगा आगे, आगे ये हो जाएगा कि आगे यह होगा कि इनके जो पार्टिकल है वो कहीं मूव नहीं करेंगे, और वह केवल अपने प्लेस पे क्या करेंगे, ऑसिलेट करेंगे। ठीक, देयर पार्टिकल डोंट मूव। देयर पार्टिकल डोंट मूव बट दे oscillate in his space. Okay, their particle don't move but they oscillate in his space. इतनी बात समझ आई। 4 पॉइंट इनके बहुत ही मेन पॉइंट है। अरे देखिए, पहला पॉइंट हम आपको बता दें बढ़िया से, दे हैव डिफिनिट मास। डिफिनिट मास हम कैसे कह सकते हैं कि इनका जो मास है वह डिफिनिट है। डिफिनिट मास इसलिए कह सकते हैं कि इनके बीच, पार्टिकल के बीच जो फोर्स है वह क्या है, सबसे ज्यादा है।
जब फोर्स की वैल्यू सबसे ज्यादा है तो इनकी जितने भी पार्टिकल सब आपस में क्या रहेंगे, बहुत ही हाईली एकदम पास पास रहेंगे लोग, बहुत ही हाईली बॉन्ड से लोग कांस्टिट्यूट हुए रहेंगे। जब ये लोग हाईली बॉन्ड से कांस्टिट्यूट रहेंगे तो इसमें मतलब कोई अन्य पार्टिकल यहाँ पे ऐड नहीं होगा इजिली। जब इजिली ऐड नहीं होगा तो क्या होगा, वो उसकी जो जितने भी पार्टिकल है, पार्टिकल की संख्या मतलब क्या है, इनके जो पार्टिकल का नंबर है वह नहीं बदलेगा, नहीं चेंज होगा। जब नंबर नहीं चेंज होगा, पार्टिकल का जब नंबर नहीं चेंज होगा तो जाहिर सी बात है इनका मास भी नहीं चेंज होगा। जैसे कि हम हैं, हम मान लीजिए ठंडक के समय में हम बहुत ज्यादा कपड़ा पहन लेते हैं और गर्मी के समय हम लोग कम कपड़ा पहनते हैं। तो ठंडक के समय जब हम ज्यादा कपड़ा पहनते हैं तो हमारे मास में कुछ ना कुछ तो इफेक्ट आएगा भाई, कुछ ना कुछ तो बढ़ेगा। लेकिन ठंडी में क्या होता है, गर्मी में क्या होता है, हम कपड़ा बहुत कम पहनते हैं तो इसलिए हमारे मास कुछ ना कुछ कम हो जाएगा। सेम प्रकार यहाँ देख रहे हैं हम, तो यहाँ पे तो कोई भी चीज ऐड नहीं हो पा रही है, ठंडा को चाहे गर्मी, उससे कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे कोई इसका मास क्या हो जाएगा, डिफिनिट मास होगा। क्या होगा इसका मास, डिफिनिट मास होगा। उसके बाद हमारा आता है वॉल्यूम। वॉल्यूम किसे कहते हैं, वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम का मतलब ये होता है इस दुनिया का जो भी मैटर है, जो भी स्टेट ऑफ मैटर है, वह कितना स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है, वह उसका वॉल्यूम कहलाता है। ठीक, जैसे मान लीजिए हम डस्टर लेते हैं, ये डस्टर हमारा है, इस डस्टर को हमने यहाँ पे रख दिया तो जितना स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है ये इसका वॉल्यूम कहलाता है। ठीक, क्योंकि वॉल्यूम ये तो पुरानी कक्षाओं का है तो इसलिए आप लोग इसको ध्यान दीजिए। और एक बात और हम आपको बता दें, पुराने बहुत जरूरी चीजें, कि जब हम जो पढ़ा रहे हैं इसको आप लोग नोट्स जरूर बनाइए, क्योंकि जब तक आप लोग नोट्स नहीं बनाएंगे तब तक आप लोगों को चीजें समझ में नहीं आएंगी। इसलिए बेहतर है कि आप लोग नोट्स बनाते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, ताकि और भी लोग इसके बारे में जान सकें और भी लोग इसका फायदा उठाएं। क्योंकि आप लोगों का एग्जाम भी, शायद एग्जाम हो जाए तो आप लोग ध्यान दीजिए। ओके, तो हम बताते हैं आपको डिफिनिट वॉल्यूम के बारे में बता दिया कि कोई भी मैटर, कोई भी स्टेट ऑफ मैटर जो जितना स्पेस ऑक्युपाई करता है वह उसका वॉल्यूम कहलाता है। हमने कहा कि इसका वॉल्यूम फिक्स है। वॉल्यूम फिक्स का मतलब क्या होगा, हमने डस्टर लिया, हम जैसे मार्कर लिए, इस मार्कर को हमने यहाँ पे रख दिया, ये कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्युपाई किया। इस मार्कर को हम स्पेस में ले जाएं, जहां भी ले जाएं, पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में हम कहीं भी ले जाएं, तो जहां भी हम ले जाएंगे वो उतना ही स्पेस ऑक्युपाई करेगा। तो जितना स्पेस ऑक्युपाई करेगा उसका वॉल्यूम होगा। लेकिन अगर सॉलिड है, हमने पहले कहा कि आप लोगों को मेन सबसे जरूरी चीज क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस के बारे में आप लोग जान जाएंगे तो आपका तीनों टॉपिक, सॉलिड, लिक्विड, गैस, आप तीनों एकदम बढ़िया से समझ जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आप बताते हैं आपको, फोर्स की वैल्यू ज्यादा, इनके पार्टिकल एकदम पास पास में रहेंगे। जब इनके पार्टिकल पास पास में रहेंगे, हमने पहले बताया इनके पार्टिकल कहीं मूव नहीं करेंगे। जब इनके पार्टिकल नहीं मूव करेंगे तो इनका जो वॉल्यूम रहेगा, वॉल्यूम भी नहीं होगा चेंज। क्यों, क्योंकि हमने इसको ऐसे रख दिया, इसको है नहीं, ये मान लीजिए मार्कर सॉलिड है, आज ये इतना बड़ा है, कल के बाद हम देखें थोड़ा छोटा हो जाए, ऐसा तो होगा नहीं। क्यों, इसीलिए जो हम कह रहे हैं इसका जो वॉल्यूम है फिक्स है। मालूम वॉल्यूम का मतलब क्या हुआ, इसका जो ये जो स्थान घेर रहा है, जितना स्थान ये घेरेगा, जितना स्पेस ऑक्युपाई करेगा, वो इसका वॉल्यूम होता है, तो ये कभी चेंज नहीं होगा। सॉलिड में जैसे मान लीजिए हम कोई लोहे की वो ले लें, रॉड ले लें, लोहे की चादर लेते हैं, लोहे की चादर को हम यहाँ रखें, स्पेस में रखें, पूरी दुनिया में कहीं भी लेके जाए, तो जितना वह स्पेस ऑक्युपाई करेगा वो फिक्स है, वह वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी, उसी को हम कहते हैं वॉल्यूम। और जैसे शेप एंड साइज इनका फिक्स होता है। कैसे शेप एंड साइज फिक्स होता है, अब देखिए शेप हमने पहले बताया, सब मेन टॉपिक इसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, यही मेन चीजें हैं। अगर ये आपको समझ में आ गई तो आपको दुनिया में कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी समझने में। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स देखिए, जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा है तो इनको हम किसी भी जगह रखें, किसी भी स्पेस में रखें, कहीं भी रखें, तो इनका जो शेप रहेगा, जैसे मान लीजिए ये मार्कर, इस मार्कर को हम चाहे पानी में डाल दें, इसको चाहे एयर में लटका दें, कहीं भी लटका दें, इनका जो शेप है, इनका जो आकार है, जो साइज है, कभी छोटा बड़ा नहीं होगा। क्यों नहीं बड़ा होगा, क्योंकि इनके बीच जो डिस्टेंस है फिक्स है, वो कभी चेंज नहीं होगा। फोर्स की वैल्यू सबसे ज्यादा है तो इसीलिए कभी इनका शेप और साइज चेंज नहीं होता है। इसीलिए इनका जो वॉल्यूम फिक्स है, शेप साइज सब इसका फिक्स है, डिफिनिट मास भी है। उसके बाद हमारा है दे आर रिजिड एंड वी डोंट कंप्रेस। मतलब क्या होता है, ये रिजिड होते हैं, रिजिड माने का बहुत कठोर होते हैं। हमारे जो सॉलिड होते हैं बहुत ही कठोर, इसको हम दबा नहीं सकते हैं, कॉम्प्रेस नहीं कर सकते हैं। और क्या है, दे हैव शॉर्ट डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल। मतलब इनके जो पार्टिकल के बीच जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, बहुत ही कम होता है। क्योंकि जब फोर्स की वैल्यू सबसे ज्यादा जहां होगी वहां डिस्टेंस की वैल्यू कम होगी। सिंपल चीज जान ले, अगर हम दो लोगों के बीच
आप आपस में ज्यादा संबंध है, ज्यादा ज्यादा उन लोगों के मतलब ज्यादा संबंध है, तो दोनों बहुत ही पास रहेंगे, दूर नहीं होंगे। इसीलिए हम यहाँ कह रहे हैं कि इनका जो है, इनके बीच में डिस्टेंस होता है बहुत ही कम होता है। देयर पार्टिकल डोंट मूव बट दे ऑसिलेट इन हिज स्पेस। इसका मतलब क्या हुआ, इनके जो पार्टिकल हैं, इनके पार्टिकल अपने ही स्थान पे मूव, अपने स्थान पे ऑसिलेट करते हैं, लेकिन वो कहीं मूव नहीं करते, बस केवल ऑसिलेट करते हैं और कहीं मूव नहीं करते हैं वो। ओके स्टूडेंट्स, अब दूसरा हमारा स्टेट आता है गैस स्टेट, सॉरी लिक्विड स्टेट। देखिए लिक्विड स्टेट क्या होता है, हमने पहले आपको बताया सबसे मेन जरूरी चीजें इसमें इंटर माइक्रो फोर्स, इंटर माइक्रो डिस्टेंस, ये बहुत ही जरूरी चीजें हैं। यह दोनों कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ जाएगा तो कोई भी दिक्कत नहीं है। इसीलिए हम पहले कहते हैं आपको नोट्स आप लोग बनाते रहिए, क्योंकि दोबारा जब आप लोग इसको रिवीजन करें या कुछ भी करें तो आपको तुरंत जो चीजें समझ में आ जाए। इससे बेहतर है कि आप लोग नोट्स बनाते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, समझते रहिए, वीडियो को पॉज करके भी आप लोग नोट बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसका दूसरा हमारा है लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट में क्या होता है, जैसे हमने सॉलिड से, कोई भी चीज है सॉलिड है, सॉलिड से हम उसको हीट दिए तो क्या वो किस में कन्वर्ट होगा, लिक्विड में कन्वर्ट होगा। क्लियर? देखो ये जो सिंबल होता है ये हीट का सिंबल है, ठीक, ट्रायंगल बना देंगे, हीट का सिंबल ऐसे बोला जाता है। देखो सॉलिड से हमने किसी भी चीज को हीट दिया, इसको सॉलिड को हम लिक्विड में कन्वर्ट हुआ। लेकिन लिक्विड में कन्वर्ट हुआ तो लिक्विड में कैसे कन्वर्ट हुआ, ये चीजें जल्दी कोई बताता नहीं है आपको। देखिए इसमें रियल में होता क्या है, सॉलिड हमारे हैं, इनके जो पार्टिकल है बहुत ही क्लोज पैक है। क्या है, क्लोज पैक है। क्लोज पैक है इसका मतलब क्या हुआ, इनके बीच जो हमारी स्टैटिक एनर्जी है वह हाई है, स्टैटिक एनर्जी हाई है और काइनेटिक एनर्जी जीरो है। ठीक, काइनेटिक एनर्जी जीरो क्या हमने पहले बताया सॉलिड स्टेट में, यह कहीं मूव नहीं करते। जब मूव नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात, जब मूव नहीं, कोई भी चीज अगर मूव नहीं करा तो उसके अंदर क्या है, जो जैसे मान लो हम कहीं मूव, हम खड़े हैं तो हमारी स्थिति जुड़ जाए, यानी कि स्टैटिक एनर्जी हमारे अंदर क्या है, ज्यादा है, हम स्टेबल है। और हमारे काइनेटिक, अगर हम कहीं मूव करेंगे तो हमारे अंदर काइनेटिक एनर्जी है। ठीक, काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है 1/2 mv²। ठीक, इसको हम के ई से डिनोट करते हैं। कैसे डिनोट करते हैं, के ई, काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv² फार्मूला होता है, फिजिक्स में है चीजें। अब देखो यहाँ पे एक चीज, यहाँ पे सॉलिड, हमने कोई भी चीज गर्म किया सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हुआ हो, तो यहाँ पे होता क्या है, इसके अंदर जो प्रोसेस है अंदर क्या होता है, सॉलिड से लिक्विड में कैसे चेंज हुआ। अब देखो इनके जो पार्टिकल हैं, आपस में पार्टिकल हैं, इनके पार्टिकल बहुत ही पास पास है, एकदम बहुत ही एकदम क्लोज पैक है। तो जब हम इसको एनर्जी देते हैं तो एनर्जी देने से क्या होता है, इनका जो इंटरमाइक्रोनल फोर्स के बीच जो बॉन्ड बनता है, जो अट्रैक्शन होता है, जब एनर्जी, हमने इसको एनर्जी दिया तो क्या होता है कि इनके जो बॉन्ड टूटने लगते हैं। क्या होता है, बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होता है, बॉन्ड क्या होता है, वहां से क्लीवेज होता है, जिसे बोलते हैं क्लीवेज। क्लीवेज मतलब टूटना, बॉन्ड क्या होता है, इन लोगों का टूट जाता है। और जब ये बॉन्ड स्प्लिट हो जाएगा, जब बॉन्ड स्प्लिट हो जाएगा तो क्या होगा, जब इनके जो पार्टिकल क्या होंगे, फ्री हो जाएंगे। जब ये फ्री हो जाएंगे तो फ्री होने के बाद क्या करेंगे, फ्री होने के बाद इधर उधर मूव करने लगेंगे। मूव करने का मतलब क्या होगा, इनके जो पार्टिकल है, इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, काइनेटिक एनर्जी हाई हो गई। और जब काइनेटिक एनर्जी इनकी बढ़ गई तो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ये लोग लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। लिक्विड में क्या होता है, इनके जो पार्टिकल होते हैं वह थोड़ा दूर दूर होते हैं। किससे दूर दूर होते हैं, सॉलिड से। इनके पार्टिकल क्या होते हैं, सॉलिड से दूर दूर होते हैं। इसीलिए ऐसे स्टेट को हम क्या कहते हैं, लिक्विड स्टेट कहते हैं। ठीक, अब देखो सिंपल भाषा में समझा दें, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की वैल्यू कम हो जाए, लो हो जाए, और इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा हो जाए, तो ऐसे स्टेट को हम क्या कहते हैं, लिक्विड स्टेट बोलते हैं। ठीक, मतलब इनके जो पार्टिकल होते हैं वह थोड़ा सा कुछ दूर दूर होते हैं। क्या होते हैं, लोग दूर दूर होते हैं। इस स्टेट को हम क्या कहते हैं, लिक्विड स्टेट बोलते हैं। ठीक, मतलब कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की वैल्यू क्या हो जाए, सबसे, सॉरी इंटरमॉलिक्यूलर, इसीलिए हम इसको बोलते हैं, इसको इंटरमीडिएट भी बोला जाता है। इंटरमीडिएट क्यों बोला जाता है, इसलिए बोला जाता है इंटरमीडिएट बोला जाता है कि इनके बीच जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की वैल्यू होती है वह कम होती है, किससे, सॉलिड से, लेकिन गैस से ज्यादा होती है। इसी मतलब इसके बीच का बोल सकते हैं, इंटरमीडिएट बोल सकते हैं इसको हम।
इंटरमीडिएट इसको बोल सकते हैं। सॉलिड से कम होती है, लिक्विड से ज्यादा, गैस से ज्यादा होती है। डिस्टेंस की प्रकार से हम देख लेते हैं, सॉलिड से डिस्टेंस क्या होती है, इसमें ज्यादा होती है, लेकिन लिक्विड से डिस्टेंस कम होती है, जो भी चीज होती है, इसीलिए इसको हम इंटरमीडिएट इसको इसलिए बोलते हैं हम। सॉलिड से अगर हम कोई भी चीजें हैं, कोई भी हमारा मैटर है, उसको हम हीट करेंगे तो किस में कन्वर्ट होगा, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होगा, फिर लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होगा। अगर फिर हम उसको मान लो प्रोसेस रिवर्सिबल करें तब क्या होगा, गैस से लिक्विड में आएगा, लिक्विड से सॉलिड में, इसीलिए इसको इंटरमीडिएट बोलते हैं। ठीक, अब यहाँ पे देखो इसकी भी कुछ कैरेक्टर है, इसकी भी कुछ प्रॉपर्टी है, जैसे हम जान लेते हैं। नंबर एक प्रॉपर्टी इसकी है, इसकी जो प्रॉपर्टी है वो हमारी है कि ये क्या होते हैं, इनका जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम क्या होता है, फिक्स होता है, और शेप साइज इसका फिक्स नहीं होता है, शेप और साइज फिक्स नहीं होता है। शेप एंड साइज नॉट फिक्स। ठीक, इसका वॉल्यूम फिक्स होता है, शेप और साइज फिक्स नहीं होता है। और इसको हम दबा सकते हैं, जो भी सारी चीजें हैं और भी चीजें, देखो लिक्विड स्टेट को मेरा थोड़ा बताने का मतलब यहाँ पे कि थोड़ा इसको हम बता दें, बाकी सारी चीजें आपको और आगे चल के पढ़ने को मिलेगी, लेकिन अभी इसको ज्यादा जानने की जरूरत नहीं, बस केवल इतना जानिए कि है क्या ये स्टेट है, बस थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, और कुछ नहीं। इसमें देखो इसका वॉल्यूम क्यों फिक्स है, शेप और साइज क्यों फिक्स नहीं है। बहुत से लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं कि सर जो लिक्विड स्टेट था इसका तो वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होना चाहिए, वॉल्यूम क्यों फिक्स होता है। देखो इसका वॉल्यूम इसलिए फिक्स होता है कि हमने क्या बताया, वॉल्यूम कहते किसको, पहले इसीलिए कहते हैं, पहले उसके बारे में उसके कॉन्सेप्ट को जानो कि वॉल्यूम क्या है, व्हाट इज वॉल्यूम। वॉल्यूम वो चीजें हैं, हमने पहले बताया है, कोई भी मैटर हो वह कितना स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है उसे उसका वॉल्यूम कहते हैं, उसे उसका क्या बोलते हैं, हम वॉल्यूम बोलते हैं। तो अगर हमने हम मान लो 1 लीटर हम ले लिए वाटर, ठीक, 1 लीटर वाटर को हमने अगर 1 लीटर के बॉटल में डाला तो भी 1 लीटर का ही स्पेस लेगा। उसको हम 500 लीटर की टंकी में डाल दें, वहां भी 1 लीटर का ही स्पेस लेगा। अच्छा, चाहे उसके हम खूब बहुत बड़े टैंकर में डाल दें तब भी वहां पे वो 1 लीटर का ही स्पेस लेगा। इसीलिए हम कहते हैं कि इसका जो वॉल्यूम है वो क्या है, फिक्स है, वॉल्यूम इसका नहीं बदल रहा है। हमने क्या कहा, वॉल्यूम कहते किसको है, कितना वो स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है, तो वहां पे इसका स्पेस बदल नहीं रहा है। इसका जो स्पेस ऑक्युपाई करने की, इसकी जो मतलब इसका स्पेस ऑक्युपाई करने का जो है वो अब चेंज नहीं हो रहा है, इसीलिए हम कहते हैं इसका वॉल्यूम फिक्स है। उसके बाद हमारा था शेप और साइज, हमने पहले बताया। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पे जाइए, क्योंकि यही जो टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स में हम देखेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स यहाँ पे कम लग रहा है, और जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स यहाँ पे कम लग रहा है, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस यहाँ पे ज्यादा हो गई, और जब इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस यहाँ पे ज्यादा हो गई तो हम यह पाते हैं कि इनके जो पार्टिकल है वह इधर उधर मूव करने लगते हैं, इनके अंदर काइनेटिक एनर्जी आ जाती है थोड़ी, और जब इनके अंदर काइनेटिक एनर्जी आ जाती है तो इनके जो पार्टिकल हैं, कांस्टेंट पार्टिकल, वो जब मूव करने लगते हैं तो हम जिस भी पॉट में डालेंगे, जिस भी बर्तन में हम डालेंगे वह उसकी शेप और साइज ले लेते हैं, इसीलिए इनका शेप और साइज फिक्स नहीं होता है। ठीक, जैसे कि हम इसको मान लो कहीं भी डालें, प्लास्टिक की बोतल में डालें लीटर वाले, उसकी साइज ले लेगा, चाय का जो फ्राई पैन होता है उसमें डालें, किसी भी दुनिया किसी भी चीज में डालें उसी का साइज ले लेते, इसीलिए कहते हैं इसका शेप और साइज फिक्स नहीं। उसके बाद हमारा तीसरा स्टेट आता है गैस स्टेट। तीसरा स्टेट हमारा है गैस स्टेट। तीसरा हमारा स्टेट जो है वो क्या है, गैसियस स्टेट या गैस स्टेट इसको हम कहते हैं। इसमें क्या होता है, हमने पहले बताया सॉलिड था, सॉलिड से हमने इसको हीट दिया, किसमें कन्वर्ट हुआ है, लिक्विड में। फिर हमने क्या किया, हम इसको और ज्यादा हीट दे दिए, किसमें कन्वर्ट हो गया, गैस में कन्वर्ट होगा। किसमें कन्वर्ट हो गया, गैस में। ठीक, तो सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस। यहाँ पे देखो चेंज क्या हुआ, हमने क्या बताया कि यहाँ पे क्या हमने इसके पार्टिकल कुछ दूर दूर हो गए, तो क्या इसके जो अभी तक इसके जो पार्टिकल मूव करते थे वह केवल कहाँ मूव करते थे, केवल पार्टिकल मतलब जो हमारा स्टेट मैटर उसी में ये लोग मूव करते थे, लेकिन ये क्या है बाहर मूव करने लगेंगे गैस के जो पार्टिकल होते हैं। मतलब क्या हुआ कि इनके जो पार्टिकल के बीच जो एनर्जी लग रही है, एनर्जी क्या होती है, ज्यादा हो जाती है। कौन सी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का मान बढ़ जाता है, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू बढ़ जाती है, और जब काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू बढ़ जाती है तो इनके जो पार्टिकल होते हैं बहुत तेजी से क्या करने लगते हैं, मूव करने लगते हैं। इसीलिए इनके जो पार्टिकल होते हैं वो बहुत ही
दूर दूर होते हैं। ठीक, तो यहाँ पे क्या आता है कि गैस स्टेट में क्या आता है, देखो सबसे बड़ा चीज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, यही दो चीजें मेन इंपॉर्टेंट है। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हमारा जो है, इनकी वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, सबसे लो होगी, वेरी लो। ठीक, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की वैल्यू सबसे लो होगी और इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी, सबसे वेरी हाई, वेरी लो और वेरी हाई। ये क्या हो जाएगा, वेरी, ये क्या हो जाएगा, वेरी लो हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, वेरी हाई हो जाएगा, वेरी लो और वेरी हाई। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की वैल्यू जो वेरी लो हो जाएगी, तो इनके बीच की डिस्टेंस, जाहिर सी बात है, कोई भी चीज हो, हम अपने कॉमन लाइफ में इस्तेमाल लेते हैं, कोई भी चीज अगर किसी से हमारा ज्यादा परिचय है तो हम दोनों बहुत पास पास में रहते हैं, किसी से हमारा थोड़ा सा दूर का रिश्ता है, उसे कुछ और पास रहते हैं, उससे थोड़ा और दूर रहते हैं, लेकिन किसी से हमारा कभी कभी मिलना जुलना होता है, उससे हाँ हाय हेलो में काम चलता है। मतलब वहाँ पे हमारा क्या है कि हम कैसे स्टेट संबंध हुआ हुआ है, बहुत सारी चीजें होती है, बोलते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं भैया हमारे उनसे सॉरी पकड़ा है, इसका मतलब क्या होता है कि उनसे उनका संबंध ज्यादा है, यही चीजें होती है। इसी प्रकार गैस स्टेट में हम आते हैं, तो यहाँ पे हम पाते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, कोई ऐसा कोई स्टेट ऑफ मैटर जिसमें हम क्या पाते हैं कि उनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो है, उनके बीच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की वैल्यू क्या है, वेरी लो हो, और उनके पार्टिकल के बीच जो डिस्टेंस हो वो क्या हो, वेरी हाई हो या ज्यादा हो, उसे हम क्या कहते हैं, गैस स्टेट बोलते हैं। ठीक, इनके भी कुछ कैरेक्टर है, इनकी भी प्रॉपर्टी, इनकी प्रॉपर्टी क्या कैरेक्टर इनका है, इनका पहला कैरेक्टर है कि इनका कुछ भी फिक्स नहीं होता है। फिक्स का मतलब क्या है, इनका ना ही वॉल्यूम फिक्स होता है, और क्या फिक्स नहीं होता है, शेप नहीं फिक्स होता है, और क्या नहीं फिक्स होता है, साइज। ठीक, हमने क्या कहा, इनका ना ही वॉल्यूम फिक्स होता है, ना ही शेप फिक्स होता है, ना ही साइज फिक्स होता है, मतलब इनका कुछ भी फिक्स नहीं होता है, इनका कुछ भी फिक्स नहीं होता है। देखो क्यों नहीं फिक्स होता है, हमने क्या कहा, वॉल्यूम हमने पहले बताया। तो वॉल्यूम इसलिए हम कहते हैं वॉल्यूम को, जैसे मान लो अगर हम कोई सिंपल, जैसे मान लो कोई गैस है, कोई गैस हम लेते हैं, कोई भी गैस ले लो, उस गैस को हम सिंपल अगरबत्ती का धुआं ले लो, अगरबत्ती के धुएं को अगर हम जो है स्मोक को एक प्लास्टिक में उसको पैक कर दें धुएं को, ठीक, तो जो हमारा धुआं होता है वो क्या होता है, उसी में पूरा धुआं आ जाएगा। लेकिन अगर हम चाहें, जैसे मान लो हमने जो पन्नी है उसको हमने, जो पॉलिथीन हमारा उसको हमने फाड़ दिया, तो हम पॉलिथीन को फाड़ देते तो हमारा क्या होता है कि जो हमारा जो स्मोक है, अगरबत्ती का जो स्मोक है वो पूरे कमरे में फैल जाता है। कमरे के अलावा अगर हमने दरवाजा खोल दिया, रूम का डोर हम ओपन कर दें, तो हम क्या पाते हैं कि वह रूम के बाहर भी चला जाता है, मतलब जहां तक वो फैल पाएगा, जहां तक वह जितना स्पेस वह कवर कर पाएगा उतना स्पेस लेगा। मतलब क्या होगा, हम उसको जो है इतने बड़े छोटे प्लास्टिक में रखें, इतना बड़ा कमरा रखें, इसको हम इन्वायरमेंट में छोड़ दें, तो कहीं भी छोड़ दें, जितना स्पेस वह पाएगा उतना स्पेस वह ऑक्युपाई करेगा, इसीलिए हम कहीं इसका वॉल्यूम फिक्स नहीं होता है। या फिर जैसे हम नॉर्मल सभी घर में सिलेंडर होगा, गैस सिलेंडर हम देखते हैं 1 लीटर किसी भी सिलेंडर में बनाते हैं गैस, बड़ा वाला हो चाहे छोटा वाला हो। बड़ा वाला जो 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 होता है सिलेंडर, उसमें 3 या 4 किलो गैस आते हैं, और जो छोटा वाला सिलेंडर नहीं, जो बड़ा वाला सिलेंडर होता है उसमें लगभग 14 किलो गैस आते हैं, और जो छोटा वाला सिलेंडर होता है उनमें लगभग 3 या 4 किलो गैस आती है। तो हम क्या पाते हैं कि हम दोनों में 1-1 किलो गैस भर दें, तो हम क्या पाते हैं कि उनका जो स्पेस ऑक्युपाई करने का जो क्षमता है, उनकी जो क्वालिटी है, वह क्या करेंगे कि जो पूरे 14 किलो के जो सिलेंडर से पूरे में फैल जाएंगे उनके पार्टिकल, या फिर जो हमारा 3 किलो वाला सिलेंडर छोटा वाला है उसे में वो पूरे में फैल जाएंगे, या फिर उसको हम किसी कमरे में छोड़ दें तभी पूरा फैल जाएगा। इसीलिए हम कह रहे हैं इनका वॉल्यूम फिक्स नहीं होता है। फिर हम देख लेते हैं सेंट की बॉटल सभी लोग जानते हैं, सेंट की बॉटल उतने छोटे में रहता है पूरा सेंट, उसको हम अगर हल्का सा प्रेस कर दें, अगर किसी कोने में यहाँ प्रेस कर दें तो कुछ दूरी के बाद यहाँ पे चला जाएगा, तो उसके पार्टिकल क्या बहुत तेजी से मूव करते हैं। इसीलिए हमने क्या कहा, इनका जो वॉल्यूम होता है फिक्स नहीं होता है। अब बात आती है शेप और साइज की। जब इन लोगों का वॉल्यूम नहीं फिक्स है तो शेप और साइज फिक्स नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमने पहले बताया इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की वैल्यू कम, डिस्टेंस ज्यादा। तो वैल्यू कम डिस्टेंस ज्यादा मतलब क्या हुआ, इनके जो पार्टिकल फ्रीली मूव कर रहे हैं उनको हम कहीं भी बांध नहीं सकते, इसीलिए इसको हम कंप्रेस भी कर सकते हैं, इनको हम इनके वॉल्यूम को हम घटा भी सकते हैं। इनका शेप और साइज फिक्स, इसको किसी भी शेप में डाल सकते हैं, किसी भी साइज में इसको, इसीलिए इनका कोई चीजें फिक्स नहीं होती है। इतनी चीज हो गई। अब हम आपको थोड़ा सा प्लाज्मा स्टेट के बारे में भी बता देते हैं। हमारा 5वां स्टेट क्या है, चौथा स्टेट है प्लाज्मा स्टेट।
ओके स्टूडेंट्स, तो अब बस आज के लिए इतना ही, चूंकि समय का अभाव है थोड़ा सा। कल हम आपको प्लाज्मा स्टेट के बारे में बताएंगे और फिर उसके बारे में बताएंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड, कितने प्रकार के हमारे सॉलिड होते हैं, कैसे बॉन्ड बनाता है, क्या क्या चीज़ें इसमें आती हैं, सॉलिड की क्या क्या प्रॉपर्टी है, जो भी चीज़ें हैं वो भी आपको हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि और भी लोगों को फायदा हो। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।